Today I'm going to explain the test paper. Now let's we start. क्या करना है इसमें समझ लीजिए बच्चों, आप लोगों का थर्ड यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आज ये प्रिपरेशन थर्ड यूनिट टेस्ट की है। तो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले समझ लेते कौन कौन से क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं टेस्ट पेपर में। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जी हाँ, किस प्रकार से आप लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करोगे, ये आप लोगों को लिखना है अपनी कॉपी में। क्या चीज़ है फिर से एक बार बता देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट ओपेक, ये दीज आर द काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। इनके अलग अलग क्या है फंक्शंस हैं। इसी फंक्शंस को देखते हुए इनकी डेफिनेशंस आप लोगों को लिखनी है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं इसको डिटेल में आप लोगों को बताना है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ओपेक ऑब्जेक्ट। जी हाँ, ओपेक ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, और इसी के साथ ट्रांसल्यूसेंट भी आप लोगों को बताया गया था उस समय जब आप लोग पढ़ रहे थे। जी हाँ, चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। जी हाँ, किस प्रकार से बादलों का निर्माण होता है, ये आप लोगों को बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, गिव सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन। जी हाँ, सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियडिक मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में, प्रिपेयर अ लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। जी हाँ, इलेक्ट्रिक सर्किट आप लोगों ने बनाया था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, और आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें आप लोगों को शो करना है एक सेल या फिर एक बैटरी, उसके साथ जुड़ा हुआ एक बल्ब और साथ में स्विच और लगा हुआ तार। जी हाँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखानी है, एक सर्किट बना के दिखाना है, सब कुछ दिखाई देना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं, व्हेन डज अ ड्रॉट अकर्स। किस प्रकार सूखा पड़ जाता है, ये वाटर वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था। तो ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ जाना, तो किस प्रकार से ये कंडीशंस फॉलो होती है, किस प्रकार से कंडीशंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम। यहाँ पर एक दूरी बताई जा रही है, राधा के घर की दूरी बताई जा रही है, एंड हर स्कूल, और उसके स्कूल की दूरी बताई जा रही है कितनी, 3250 3250 मीटर्स। ध्यान दीजिएगा, मीटर्स में दिया गया है, आपको एक्सप्रेस करना है दीज इंटू डिस्टेंस इंटू किलोमीटर में। तो 3250 मीटर्स को आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में। कैसे कन्वर्ट करोगे, कितने मीटर बराबर कितने किलोमीटर होता है, उसी तरह से आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है। इसको अपनी कॉपी में जरूर लिखते चले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस मे बी इन योर थर्ड यूनिट टेस्ट। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। आप लोगों को एग्जाम्पल्स देने हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल देना है, वाटर ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल देना है, एंड द लास्ट वन इज एयर ट्रांसपोर्ट का कॉमन एग्जाम्पल्स आप लोगों को देना है। अगर एक एग्जाम्पल लिख पा रहे हो तब भी कोई बात नहीं है, 2 लिख पा रहे हो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों से 2 फिल इन द ब्लैंक्स पूछी गई हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड। तो चेंज हो रहा है मतलब क्या चीज़ चेंज हो रहा है, वाटर चेंज हो रहा है, किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहोगे। जी हाँ, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड डैश। तो डैश की जगह आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड। मतलब दोनों तरह की प्रोसेस दे दी गई है, जिसमें एक कंडीशन ऐसी बताई कि वाटर चेंज होता है वाटर वेपर में, और दूसरी कंडीशन में वाटर वेपर कन्वर्ट होता है वाटर में। जी हाँ, दोनों ही डिफाइन करने हैं आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के द्वारा। देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। फर्स्ट है, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट। क्या इवेपोरेशन ऑफ वाटर केवल और केवल क्या सनलाइट की कंडीशंस में ही फॉलो हो पाएगा, सिर्फ सनलाइट होने पर ही इवेपोरेशन की रेट बढ़ेगी या घटेगी, ये हो सकता है। क्या लगता है आपको। सेकंड वाला है, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ और सिर्फ मेटल के अकॉर्डिंग ही फ्लो करते हैं, ये बात सही है या फिर गलत है, ये आपको बताना है। एक पेपर समझ में आ गया, टेस्ट पेपर समझ में आया, कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। इस वीडियो को आप लोगों ने देख लिया है, इसमें कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके चलें। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है आप लोग व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। इसको जल्दी से सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है आप लोगों को।